राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर काले घने बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तय करेगा राहुल गांधी का भविष्य। क्या होगा, हमारे साथ सहयोगी सुजीत आपसे समझेंगे कि आप बताइए। देखिए, सबकी नजरें हैं कि भाई हारेगा कौन, जीतेगा कौन, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन हमको तो यहाँ राहुल गांधी के लिए टेंशन हो रही है। देखिए अर्पिता, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 राज्यों में जीत रही है, कांग्रेस 2 राज्यों में जीत रही है, पर करारी हार राहुल गांधी को मिल रहा है। किस लिए करारी हार मिल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको 5 में से 3 राज्य जीतना चाहिए था, कम से कम 3 राज्य जीतना चाहिए था। उनके लिए सबसे बड़ी 2 राज्य है, वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार रह चुकी है और राजस्थान में सरकार है। और इन दोनों सरकार को कोई गिराने का या टूटने का या हारने का कारण था तो खुद कांग्रेस की कला थी, कांग्रेस की लड़ाई थी। सिंधिया और कमलनाथ नकुलनाथ की लड़ाई, इधर अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई। और इस लड़ाई को राहुल गांधी लास्ट समय तक नहीं सुलझा पाए। बिल्कुल नहीं सुलझा और नहीं सुलझा पाए तो आप नेतृत्व करने वाले नहीं हैं, आप नेता नहीं हैं। आप पीएम कैसे बनेंगे? आप पीएम कैसे बनेंगे? आप देश पर अगर पाकिस्तान आप पर हमला कर दे, चीन आप पर हमला कर दे, आप एक कांग्रेस पार्टी के एक राज्य के मामला को नहीं सुलझा पाते हैं, सिंधिया तोड़ के चल जाते हैं। आपके यहाँ अशोक गहलोत सचिन पायलट लड़ते रहते हैं पूरे चुनाव तक, पूरे 5 साल लड़ते रहते हैं। आप इस चीज को सुलझा नहीं पाते हैं और आप देश की बात कर रहे हैं। तो देखिए अर्पिता, एक मिनट, देखिए भाजपा कुछ दिन पूर्व बड़े बड़े नेता को मंत्रिमंडल से हटा दी। बड़े बड़े नेता को हटाई, ऐसे नेता जो संस्थापक रहे, जो ऐसे नेता जो भाजपा को उठाए हैं, उन सभी नेताओं को हटा दिया। और उसके बाद वो नेता क्या बोले कि मोदी तानाशाही हो गए हैं, बोले कि मोदी ने ये गलत किया, नहीं बोले कि किसी आगे को आने का नेतृत्व देने का मौका है, हमने पार्टी के लिए दरी बिछाया है, पार्टी आगे जो भी मौका देगी करेंगे। ये होता है नेतृत्व। मोदी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता भाजपा के, सबको एक चुटकी में ऐसे कहा गया जाइए आप यहाँ से। मतलब ये हुआ कि जो मुखिया वाला जो पावर होता है, अगर वो आपके पास है, आप कोई निर्णय लेते हैं या कोई बात कहते हैं तो लोग उसको माने, तभी आप नेता कहलाते हैं। आप देखिए ना, सिंधिया नहीं माने इनके बात। जो नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं, नकुलनाथ और कमलनाथ नकुलनाथ दोनों बाप बेटे से लड़ाई था सिंधिया से। सिंधिया टूट के चले गए भाजपा में, कांग्रेस की सरकार गिर गई। अभी मौका मिला विधानसभा चुनाव में, इस समय भी उनकी हार होने वाली है। अब कमलनाथ से भी नहीं बन रही थी, अभी हमने देखा राहुल गांधी और कमलनाथ की नहीं बन रही, ना सिंधिया से बन रही है। आपने याद दिला दिया, कमलनाथ उसको इंटरव्यू दे रहे थे जिसको राहुल गांधी ने बाइकआउट करवाया था। ये भी बड़ी हैरानी की बात है उन पत्रकारों को। दूसरी बात है, आप देखिए वहाँ राजस्थान में पूरे 5 साल विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ आप हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के अखबारों में क्या आता था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लड़ाई। कभी ये तो नहीं आया कोई वहाँ के बच्चा ने ये काम किया, ये सरकार ने ये काम किया, कभी तो ऐसा नहीं आया। यहाँ के अखबारों में नहीं आया क्योंकि वहाँ कुछ इस तरह के बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ा काम यही हुआ कि कांग्रेस में लड़ाई होते रहा। इस लड़ाई को न सोनिया गांधी सुलझा पाई, न प्रियंका गांधी सुलझा पाई, और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री। एक बड़ी बात ये भी है कि अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी नहीं भी सुलझा पाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि राहुल गांधी को पीएम का दावेदार बड़ा जोर शोर से लोग घोषित कर रहे हैं, ये लोग इनके पावर बैंक है ना, पीछे से सपोर्ट करते हैं। और जो सपोर्ट भी करते हैं वो सपोर्ट मतलब कह सकते अनसब्सक्राइब हो गया, मतलब कोई काम का नहीं रहा वो लोग। वही ना कि जो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, सचिन पायलट और अशोक गहलोत राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं, ये साफ हो चुकी है बात। क्योंकि अगर बात मानते, कमलनाथ भी नहीं मानते और नकुलनाथ की आप बात कर ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी करेंगे तो क्या यहाँ से इनकी जीत होगी कभी भी? और दूसरी बात अर्पिता, देखिए दोनों राज्य हिंदी पार्टी है, राजस्थान तो उतनी नहीं है, मध्य प्रदेश है। कहा जाता है मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी अगर किसी को चाह जाए तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है, वो पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चाह किसको रहा है? मोदी को चाह रहा है, राहुल गांधी को तो नहीं चाह रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में अब किसकी सरकार है? यूपी में तो भाई भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की आने वाली है, राजस्थान में भाजपा की आने वाली है। तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो भी जाएंगे तो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री न बनेंगे। वो केरल में जीत जाए,
वो तेलंगाना में जीत जाए, वो आंध्र प्रदेश में जीत जाए, मतलब बड़े बड़े राज्य छोड़ के छोटे राज्य में भी जीत जाए, तब भी प्रधानमंत्री एक और ये सवाल उठता है कि देखिए, जहां अन्य राज्यों की बात करें, चाहे तेलंगाना की अगर हम बात कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जहां कांग्रेस इस बार जीतती हुई नजर आ रही है विधानसभा के चुनाव में, यहाँ राहुल गांधी के प्रभाव से ज्यादा देखिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है, उनका अपना कार्यकाल बेहतर रहा, लोगों ने उतनी बुराइयां नहीं की जितनी अन्य राज्यों में अन्य कांग्रेस के नेताओं की या मुख्यमंत्रियों की होती रही। तो भूपेश बघेल का अपना प्रभाव है कि वहां कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो तेलंगाना में लोग केसीआर से नाराज हैं, वहां बीजेपी मजबूत नहीं है। इसका फायदा ये हुआ कि जो वहां के स्थानीय नेता हैं उनको फायदा मिला। राहुल गांधी ने जबरदस्त मेहनत की, प्रियंका गांधी ने भी मेहनत की, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर, जैसे आप देखते हैं कि मोदी के नाम पर डायरेक्ट वोट पड़ते हैं, वो चीज राहुल गांधी के नाम पर नहीं है। वोट पड़े, यही तो है, मोदी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर डायरेक्ट वोट नहीं पड़े। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कहीं नहीं डायरेक्ट वोट पड़े। देखिए मध्य प्रदेश में कोई खरे आवाज में नहीं बोला कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे जीतने के बाद। सब मोदी मोदी बोल रहे थे। राजस्थान में भी यही हालत हुआ, मोदी के नाम पर पूरा हुआ, कोई मुख्यमंत्री पद का वहाँ चेहरा नहीं था। तो आप जहाँ देखिए, आप वहाँ भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी यही हालत हुआ। तो जहाँ भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ी और भाजपा वहाँ जीत रही है। पर आप पूरे राज्य में देखेंगे तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। तो ये सारे नेताओं के बदौलत वहाँ वोट मिल रही है, राहुल गांधी का बदौलत नहीं मिल रहा। अकेले अपने दम पर राहुल गांधी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी की कलह शांत करवाते। अगर थोड़ी बहुत लड़ाई थी तो कम से कम उसको दुनिया के सामने उजागर नहीं करते। देखिए मतभेद हर पार्टी के अंदर होते, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, लेकिन अगर आपका नेता आपको कह रहा है कि आप चुप रहिए, शांत रहिए, दुनिया को मत दिखाइए, अपने झगड़े जो है घर में सुलझाइए, और वो बात आपकी नहीं मानते हैं, मतलब राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं, ना तो मध्य प्रदेश के नेता, ना तो राजस्थान के नेता, तो फिर वहां की जनता कैसे राहुल गांधी को मानेगी। दूसरी बड़ी बात कि लोगों का अभी वो भरोसा कायम नहीं हुआ है राहुल गांधी पर जो मोदी पर है। मोदी मैजिक अभी भी कायम है। राहुल गांधी ने बहुत जोर लगाया, बहुत ज्यादा जोर लगाया, लेकिन उसका असर उतना तो नहीं हुआ। अब यही कारण है कि उम्मीदवार बन भी जाएंगे अगर राहुल गांधी, सारी कोशिशें कर भी लेंगे राहुल गांधी, तब भी प्रधानमंत्री बनना उनके लिए बहुत दूर के सपने की बात है। इस विश्लेषण में, इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।